जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। आप सभी को आमलकी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा। तो कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन मुझे सुनाया है। अब आप कृपा करके फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, कृपा करके ये सब भी मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मानधाता कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो आप किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ जी राजन से बोले कि हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाले आमलकी एकादशी का व्रत का मैं वर्णन तुमसे करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर हुआ करता था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद की ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वो अत्यंत विद्वान व धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु के परम भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने उत्साह पूर्वक ये व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। वो कहने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी के महात्म्य की कथाएं सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति भी उसने सारी रात जागरण करके बिता दी। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात वो बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा रात के जागरण करने के कारण वो अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर में उसने जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगिनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु जी का भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वो मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वो सो गया। थोड़ी देर बाद कुछ पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे
कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भौहें टेढ़ी थीं। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वो दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वो स्त्री म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सारे म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरे सिवा कौन हितैषी रहता है? वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी सहायता और कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य की ओर आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।